क्या कोई जल भराव इतना खौफनाक हो सकता है कि खेतों को डुबाने के बाद वो किसानों के घरों की दीवारों को भी फाड़ दे? ये खौफनाक मंजर है हरियाणा में झज्जर जिले के गांव सिलानी का, जहां पिछले 10-15 सालों से कुदरत और प्रशासन की दोहरी मार पड़ रही थी। हालात ये थे कि गांव की करीब 2000 एकड़ उपजाऊ जमीन एक विशाल झील में तब्दील हो चुकी थी। मुसीबत सिर्फ खेतों तक नहीं रुकी। बारिश के दिनों में यह गंदा पानी गांव की रिहायशी बस्ती और घरों में घुस जाता था। पानी की सीलन से कई मकानों में गहरी दरारें आ गईं और कुछ दीवारों तो ढह तक गईं। किसान ना तो समय पर अपनी फसल बो पाते थे और ना ही चैन से अपने घरों में सो पाते थे। दशकों तक सरपंच और ग्रामीणों ने कई मंत्रियों, विधायकों और बड़े-बड़े नेताओं के चक्कर काटे, लेकिन इस 2000 एकड़ की तबाही को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब राजनीति और प्रशासन के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब गांव सिलानी की पंचायत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव के सरपंच और पंचायत सदस्यों ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपना दर्द बयां किया और 2000 एकड़ जमीन को बचाने के लिए 13,500 फीट 8 इंची पाइप और 10-10 एचपी की 5 मोटरों की मांग का लेटर पैड सौंपा। अर्जी लगाते ही सेवादारों की टीम ने गांव का सर्वे किया और देखा कि गांव वालों की मांग बिल्कुल जायज है और पानी को ड्रेन नंबर 8 तक पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन का बिछना बहुत जरूरी है। तो अभी हम हैं गांव सिलानी, जिला झज्जर में, और संत रामपाल जी महाराज जी के पास गांव की पंचायत ने बाढ़ के पानी से निजात पाने के लिए पाइप और मोटर की प्रार्थना रखी है। तो आज यहाँ पर सर्वे में आए हैं, तो जानते हैं कितने एकड़ में पानी बढ़ता है और कितनी लाइन इन्हें चाहिए, कितने पाइप चाहिए। सरपंच जी से और पंचायत से जानते हैं। मैं महावीर सरपंच हूँ और मेरी सरपंच बनने के बाद में ये 3.5 साल हो लिए गांव के सिलानी के जालिम के दुखी से दुखी है। मत एकला तो समाधान नहीं हुआ। मैंने महाराज जी का सहारा लिया तो आपने सुनी और इनने सुनी तो टीम भेजी। क्या समस्या है सिलानी? पानी भरने की समस्या थी। हमारे ये किले बुण में नहीं आवत थे। कितने किलो में पानी भरता था और बिजाई नहीं हो पाती? 2000 ये एकड़ जमीन है। ये बुण में नहीं आवत थी। बहुत पछेती बुआ थी, जाकर जनवरी में बुआ थी, कभी या दिसंबर में बुआ या उत्तरता में, और बहुत घनी समस्या थी। और यो गांव का पानी ये मेरे ख्याल में 10 एकड़ है। इनमें ये जब बोने तक गए, इनमें चाहे कुछ भी कर ले, यो उतरा पता आजकल के में बोले और न तमाशा लागते फिर पानी भरा। कितने सालों से समस्या? ये जी कई सालों से पड़ता। मेरी योजना में तो भरा है। पहले किए न यो दुख था को ना। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से सर ने बताया कि 2000 एकड़ में पानी बढ़ता है, तो इस पूरे पानी को निकालने के लिए कितनी लाइनें चाहिए और कितने फुट पाइपों की प्रार्थना रखी? ये जहाँ हम खड़े हैं जी, इस साइड में जितनी ज़मीन है इसके लिए एक तो पॉइंट ये चाहिए और 2 इससे आगे और चाहिए जी। 3 पॉइंट बने? 3 पॉइंट बनेंगे जी, फिर इसका समाधान हो जाएगा। ये टाइम पर बुझ जाएगी। नुकसान धान भी नहीं हुई है जी, गेहूँ भी बहुत लेट बुए हैं। फिर नीचे वाली जो बस्ती थी, सारी बस्ती में पानी भर गया था जी। जो नीचे वाली बाद की बस्ती जो है सारी में पानी भर गया था। यो सरपंच साहब ने यो नाला बनवा, एक तो बाईपास बन गया जी, एक वाटर लेवल ऊपर आ गया, तो वो दोनों ये कमी हो गया। वाटर लेवल से भी पानी नहीं निकला, एक ये बाईपास बन गया। इससे काफ़ी नुकसान होया जी, बस्ती में भी, मकाना में भी। और जी ये तो अंदर ज़मीन है ये भी पड़ी रह गई है जी। गेहूँ भी नहीं हुई है, ज्वार बाजरे भी नहीं हुए। तो ये 27 समाधान हो जाएगा जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद कराएंगे जी। तो आपने बताया 1 पॉइंट आप यहाँ बनाओगे, तो यहाँ से कितनी दूर तक की लाइन जाएगी? यहाँ 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर बनेगी जी ये। तो ये ड्रेन यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर? हाँ, 1.25 किलोमीटर है जी। तो लगभग हम मान के चले 3300 फीट की लाइन यहाँ से? हाँ, 3300-3400 फुट बनेगी जी। ठीक है। और आगे अब कितने पॉइंट हैं? आगे 2 पॉइंट और बनवाएंगे जी। तो इस इलाके में क्या समस्या थी? इस इलाके में ज़्यादातर तो पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है। मतलब बारिश मौसम में हो ना, एक तो सब तो ज़्यादा चाहो हो जाए, जोड़ का पूरा भर जाए, लेकिन ना कोई रास्ता नहीं होता। गोडा गोडा तो ऊपर ऊपर पानी आ जाए, मानस की बहुत गर्त मतलब भूंडी हो जाए पुरानी माटी। हाँ, इस मारी इसका बढ़िया काम होना चाहिए। झील की बस्ती में सारी भर जाए, पूरा मतलब कवर हो जाए पानी। तो जब आवा है कि मैं यो जोड़ का चावा आ जाए, फिर बारिश होने को पड़ता है, मतलब बहुत पुराना माटी हो जाए जो हद हुआ है वहाँ ज़्यादा। कितने एरिया में पानी भरता है? यो नो लालो पूरा एरिया नो लालो कितना हो 5 मतलब होगा यो किले का, इस तरह ऊपर होगा यो पानी का। हाँ, यो सारा भर जा कवर हो जाए। अच्छा, घरों में भी पानी आता था क्या? घरा में त्रेड़ आ रही है, पर नून में भित्ता में नून नीचे दिखा भाई न्यारा बैठ रहा पानी था।
हाँ आज भी तरेड़ है जी। आज भी तो रेड है अभी। क्या समस्या है यहाँ पे? इतने पानी के तरेड़ है जी। तो पानी भरा रहा है ताड़े के सारे का। हाँ जी ये कितने सालों से भर रहा है पानी? ये कई सालों से भरे। अच्छा, मतलब बरसात के मौसम में हर बार पानी भर जाता था। हरियाणा का काम है। हाँ जी पूरी में भर जा, पूरी कवर हो जाने एक तक ऐसा भी हुआ है कि कोई मकान वगैरह गिरा हो या बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हो? डैमेज तक के मतलब जो पानी तक ज्यादा तक डोली गाड़ी बैठ तक जा है। डोली तक गिर भी गई थी, हमने दोबारा हुआ करी है, दोबारा उठाकर चनकन से ही करी है, गिर भी गई थी एक बार। तो सर गांव सिलानी के लिए कितने फुट पाइप आज यहाँ सर्वे में पास हुए हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव सिलानी की पंचायत आज संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। इस प्रार्थना में इन्होंने 20,000 फुट पाइप और 2 मोटरों की प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में की। तुरंत गुरुजियों का आदेश हुआ कि इस गांव में जाएं, सर्वे टीम अपना सर्वे करके आए। आज सर्वे में इनके 13,500 फुट पाइप और 5 मोटरें जो इन्होंने 5 पॉइंट बताए हमारे को, वे बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही हैं बिल्कुल। इनके 13,500 फुट पाइप बनते हैं और 5 मोटरें बनती हैं। अभी जाते ही संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में हमें प्रार्थना लगा देंगे। ये सर्वे में इतना निकला है। जैसे ही आदेश होते हैं हम तुरंत सरपंच जी को, प्रधान जी को सूचना दे देंगे और जैसे ही आदेश सामान देने के होंगे वो भी हम तुरंत गुरुजों के आदेशानुसार सामान को भेज देंगे। सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है, इन ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है, जैसे ही आपके पास पाइप पहुंचते हैं आप पहले पाइप लाइनों को दबाएं और दबाने के बाद हमारे को सूचना देना। अब हमने लाइन दबा दी है, एक बार फिर सर्वे होगा लाइन का। जैसे लाइन दबती पाएंगी वैसे ही तुरंत आप जी को प्रार्थना करके संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में आपको मोटरें उपलब्ध करा दी जाएंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सरपंच और पूरे गांव को इस कदर हैरान कर दिया कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दोपहर 2 बजे पंचायत ने अर्जी लगाई थी और महज 11 से 12 घंटे के भीतर अगली सुबह होते ही गांव सिलानी के दरवाजे पर 13,000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों से लदे ट्रकों का काफिला खड़ा था। इस चमत्कारिक रफ्तार को देखकर खुद सरपंच यह कहने को मजबूर हो गए कि पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ने ये पाइप ट्रकों से भेजे हैं या रातों रात किसी हेलीकॉप्टर से उतार दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बिना मांगे पाइप जोड़ने का सारा सामान, फेविकोल और नट बोल्ट भी अपनी तरफ से भेज दिए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। को आप यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज सिलानी गांव को सौगात प्राप्त होनी है, उससे पहले गांव के बाहर यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण करके सभी सेवादार ग्रामवासियों के साथ में सिलानी ग्राम पंचायत को ये सामान सौंप देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाने की जो अलख जगाई है, उससे अब प्रत्यक्ष रूप से नज़र आने लगा है कि अब भारत सोने की चिड़िया ज़रूर बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। क्योंकि आज इस प्रकार से गांव-गांव में किसानों की बदहालत को देखते हैं, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने उनके हालातों को सुधारा है, उससे ये प्रतीत होता है कि वाकई संत रामपाल जी महाराज ही हैं। ये देखिए गांव वाले यहाँ पर हाथों में मालाएं लेकर पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। बड़े बुजुर्ग और काफ़ी ग्रामवासी यहाँ पर गांव के बाहर ही अगुवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंगलाचरण के बाद अभी काफिला यहाँ से पैदल होते हुए जो है गांव में प्रस्थान करेगा। इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 13,500 8 इंची पाइप यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। 5 मोटर इनकी सर्वे में पास हुई हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो कि लाखों का सामान जो है आज सिलानी गांव को संत रामपाल जी महाराज ने सौंपा है, जिससे आने वाला भविष्य इनका सुधर सके और मजबूत भविष्य बन सके। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जयकारे लगाते हुए संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्प मालाएं अर्पित करके गांव वालों ने स्वागत किया है।
और बारी बारी से सभी बड़े बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो संत रामपाल जी महाराज पर जो है पुष्पों की माला अर्पित करके उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। गांव में बहुत ही खुशी का माहौल। आप सोचिए, हर गांव में हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है डूबी रहती है और वो खुशी अब किसान ही समझ सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों को दी है। और ये काफिला जयकारों के साथ शुरू होकर गांव की तरफ निकल चुका है। ट्रैक्टरों के साथ में पीछे गाड़ियां हैं, उसके पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक आ रहे हैं। आज गांव सैलानी की समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाना है। राम राम ताऊ। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम महावीर है। नाम तो भगवान का है लेकिन महावीर कहते हैं। मैं सरपंच हूँ सैलानी जालिम का। और हम कल श्री संत रामपाल साहब द्वारा गए थे। हमारे जाने से पहले ये काम किया और हमारी सोच करी 12 घंटा में यहाँ हेलीकॉप्टर तार के और ये पाइप उतार दिए और पानी की निकासी, गंदा पानी की निकासी के लिए मैंने ये काम किया था और वो काम हमारा पूरा हो गया। कितने साल से समस्या थी वो? समस्या ये 15-14 साल तक समस्या है। गांव का पानी किसी ने नहीं निकाला था। जो आज मैं अपनी सोच करके संत रामपाल जी के पास गया और हमारी यह सुनाई करी और इस निकासी को मैं पार करता हूँ विद्रोह में पानी के लिए। अच्छा, तो सरपंच जी आप हाथों में मालाएं लेकर पहुंचे हैं, गांव के बाहर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं, तो इतनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी है। तो सरपंच जी भाई, इतने साल से समस्या थी तो आपने समस्या का समाधान और भी कहीं पहले किया होगा? हाँ जी, पहले किसी ने नहीं किया। मंत्री भी रह गए और ने भी नहीं किया। जो आज हमारे पास संत रामपाल जी ने ये, भगवान ने ये काम सोचा है हमारे गांव के लिए, तो मैं बहुत बहुत मान करता हूँ। तो हमारे साथ थे ग्राम पंचायत सैलानी के सरपंच जी, जिन्होंने बखूबी से अपनी बात रखी कि आज तक संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई उनकी सुध लेने वाला यहाँ नहीं पहुँचा। और अभी गांव के बीचों बीच से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का काफिला गांव सैलानी के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव उमड़ा है, ट्रैक्टर लेकर उमड़ा है। हमारी सुनवाई करके और टीम भेज के हमारे पास गांव का गंदा पानी निकालने के कारण मतलब हमारी सुनवाई करी। और रामपाल जी महाराज ये भगवान है हमारे लिए। जो गांव में ये आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। एमपी भी बने हैं, एमएलए भी बने हैं। जो हमारे लिए आज एक मौका मिला, भगवान रामपाल जी, संत रामपाल जी ने ये हमारा साथ दिया। और मैं ये भगवान से अर्ज करता हूँ, हमारा बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। हम आपका खास आभारी रहेंगे। तो इसलिए आज तक हमारे गांव का 10-15 साल से ये गंदा पानी गांव में का घूम रहा था। आज ये शांति होगी। रामपाल जी, संत रामपाल जी भगवान ने हमारे गांव का पानी और 8 नंबर ड्रेन में पानी गिर दिया है। तो मैं इससे बड़ा कोई भी नेता नहीं मानता। इतना टाइम में कल हम पहुँचे थे इनके पास 2:30 बजे। ठीक है, 2 बजे डालिए थे लेकिन ये 3-4 आदमी थे। मैं जिन जा रहा था, मैं कहा भाई मैंने टाइम लगेगा, तुम जाओ। और ये गए तो तेरा भाई गया था और 2-3 आदमी और थे। तो बड़ा, मैं तो ये कहूँ 11 घंटा में हमारे पास हेलीकॉप्टर पंजाब से मतलब फैक्ट्री है जो 5 बजे आ ली थी गाड़ी। मैं तो इसको बहुत बहुत बड़ा आभार रहूँगा। बोलो संत रामपाल भगवान जी महाराज की जय हो। हमारे गांव में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। 20 साल से गंदा पानी गांव की चौकर दिन घूम रहा था और संत रामपाल जी महाराज ने ये जो पाइप दे के ये जो हमारे गांव की सेवा करी है, हम इनका बहुत आभारी हैं। बोलो संत रामपाल महाराज की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव सैलानी, जिला झज्जर, सभी को सत साहिब जी, राम राम जी। ये
अन्नपूर्णा के तहत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी सारी सेवाएं दे रहे हैं आप सभी को। गुरु जी आम संत नहीं हैं, गुरु जी पूर्ण परमात्मा हैं। ऐसे जो कलयुग में घोर कलयुग में जो काम होने लग रहे हैं वो परमात्मा ही कर सकता है, ना वैसे काम नहीं हो सकते। पहले भी देख लो, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जब पहले ऐसे कभी काम हुए होता। कल गए थे गांव वाले, आज इनके गांव में 13,500 फुट पाइप आ गए हैं। और जो ये 5 मोटर की कह रहे हैं, जिस दिन ये पाइपों को दबा देंगे उस दिन सारे पॉइंट देख के इन्होंने हमारे को इतला करनी पड़ेगी, हम गुरुजियों को प्रार्थना करेंगे, फिर बाद में इनको मोटर दे दी जाएंगी। ये गुरुजी आगे हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। और ये मत मानना भाई गुरुजन की तो इलेक्शन लड़ना है उसके कारण काम करे हैं, नहीं, यो मानव समाज सारा परमात्मा का है, इसलिए गुरुजी काम कर रहे हैं। इस मानव की इस कलयुग में उद्धार के लिए परमात्मा आ रहे हैं। और आज तक पहले ऐसे काम अन्नपूर्णा के तहत भूखे को रोटी, जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान, जैसे किसान बाढ़ग्रस्त हो गए थे, इनके लिए बाढ़ग्रस्त के लिए पाइप मोटर दिए गुरुजिया ने। और अन्नपूर्णा के तहत असहाय परिवारों के लिए गुरुजिया ने मकान बनाए हैं, उनको खाने पीने के लिए दिया है। हर महीने किट आती है, पूरे महीने का राशन होता है उसके अंदर, नमक, मिर्च, दूध, अचार, यानी कि कंप्लीट सामान होता है। आटा, दाल, चावल, आलू, मिर्च, पूरी किट में पूरे महीने का सामान होता है। ये परमात्मा पूरे हिंदुस्तान में ये सेवाएं दे रहे हैं और ये धीरे धीरे पूरे विश्व में जागी अन्नपूर्णा के तहत। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और जो बच्चे इतने पैरा पर नहीं होलेंगे ना, ये यार अन्नपूर्णा परमात्मा उनको कंटिन्यू दिया जाएंगे। गुरुजी आशीर्वाद देते हैं। ये सेवाएं जब होती हैं ना, वैसे हमसे ये सेवाएं नहीं होंगी, हम भी फ्यूज हो जाएंगे जिस दिन अहंकार आ जाएगा। ये गुरुजी चला रहे हैं ये सारी सेवाएं। गुरुजी ने राजनीति में नहीं आना, कदे कोई भाई नहीं जाना भाई राजनीति के मारे आड़े भाई वोट बनाते हो या और कुछ ना, ये परमात्मा है, ये सब के लिए हैं। ये न्यू भी ना मानियो भाई सरकार का भी सारा है, ये कोई काम नहीं होता हो, कोई सरकार और बतेरे काम करे, गुरुजी साथ साथ सरकार का भी हल्का काम करे हैं। ये सभी के हैं, परमात्मा हो गए तो सभी के लिए होता है परमात्मा। परमात्मा के लिए सब समान होते हैं। इस दुनिया में भगवान तो बड़ा तो कोई है नहीं, और वो भगवान पृथ्वी पर आ, और वो भेद नहीं लगन दिया करे, उसके ज्ञान से पता होता है ये भगवान है। एक बार गुरु जी की किताब पढ़ के देखना, 7:30 से 8:30 बजे तक गुरु जी का सत्संग आओ है, ऐसा निर्मल सत्संग, आप निहाल हो जाओगे सुनकर, ऐसा सत्संग है वो। और आपके भले के लिए सारे काम कर रहे हैं। जैसे पशु पक्षी भी पेट भरे हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए इस युग में कोई नहीं बताओगा। एक गुरुजिया नाने का बताई है भाई भगवान भी भजना चाहिए। ये वेद शास्त्र वैसे सुने थे, लेकिन इन गुरुजी आंगली लाग पटाओ हैं भाई। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिख रखा है भाई, अर्जुन मेरा तो ओम नाम है, मुझे प्राप्त होगा। ओम नाम से महास्वर्ग ही चला जा है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हुए हैं और आगे भी होंगे, हमारी जन्म मृत्यु मिटती नहीं। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा ने के बताई हैं। आग भाई जाड़ सारी सुविधा करें तभी भगवान का नाम लेना चाहिए। सबसे उत्तम है भगवान का नाम। इस लोक में भी सुखी रहोगे और आगे परलोक में भी परमात्मा सुखी करेंगे। परमात्मा का हल्का काम हो जाएगा जैसे सारे इस ज्ञान को समझोगे। पूरा समाज गुरुजिया ने नशा मुक्त बनाना है, दहेज मुक्त बनाना है, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है गुरुजिया ने।
छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। थोड़े दिन में याद रखोगे अगर भाई ऐसे संत और हमारे हरियाणा में, हमारे देश में बहुत छाती पीटा करोगे अगर भाई हमारे हरियाणा का है। ऐसा समय होगा ये ज्ञान के आधार पर पूरे विश्व में यो ज्ञान जागा, सबको सुखी करेंगे पूरे विश्व में। यो वो भगवान है। अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, मंगते को माया दे, ये वे परमात्मा है। जैसे ही ये आज एक गांव और था पलवल की तरफ, उसमें भी ये सेवाएं दी हैं गुरुजिया ने। कल ही गया था वो गांव, आज ये कल ही सैलानी गांव गया था, आज दोनों गांव में पाइप उपलब्ध करा दिए हैं। ये कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी मेहनत की। जब मेहनत करोगे तो गुरुजी एक के खूड खूड नभवा देंगे, वह थारे ऊपर बात है कितनी मेहनत करते हो। तो ये वो भगवान है, सबको समान लेकर चल रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी गांव वालों ने जिन्होंने पूरे गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से और अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। महज 11-12 घंटे के इस अकल्पनीय करिश्मे ने 15 साल के लंबे इंतजार और आंसुओं को एक ही रात में खुशी में बदल दिया है। जो ग्रामीण कल तक दरकती दीवारों और डूबते खेतों के बीच खौफ में जी रहे थे, आज उनके चेहरों पर दीपावली जैसी रौनक है। बिना वोट का राजा मिल गया और साक्षात भगवान उतर आए। संत रामपाल जी महाराज की इस बेमिसाल मदद पर सरपंच और भावुक किसानों के ये दिल छू लेने वाले विचार, आइए सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ताऊ जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 से 5-7 बरस ऊपर गया। 85 साल के हो गए तो? हाँ। 85 साल में आज कुछ नया देखने को मिला? आज ये थारी पार्टी देखी नहीं मैंने। अच्छा। हाँ। किसकी पार्टी है ये? या उनकी है यो संत राम की, संत रामपाल जी महाराज की। हाँ। क्या देखा पार्टी में, क्या संत रामपाल जी महाराज में क्या देखा? हाल में तो कसर छोड़ न रहे अच्छा। और देखा कि बाग के बनाओगे के ना। भारत की सोने की चिड़िया बना रहे हैं। भारत को सोने की चिड़िया बना रहे हैं। हाँ, बस क्या बनाओगा जब फायदा में रहेगा। तो गांव में कितनी क्या परेशानी थी ताऊ जी? बढ़िया परेशानी है, यो पानी का रगड़ा कट जाओ फिर कटिए ना ले। अच्छा। हाँ। सुख मिल जाएगा। हाँ। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? पानी क्या मत नून काट दो, क्या नून काट दो फिर खेती बूझ जाए। एक फसल हो से एक फसल में क्या बुना जाना थी। सही बात है। गलत है। सही बात है। अब दोनों हो जाएंगी। अब पानी निकल जाएगा तो दोनों हो जाएंगी। हाँ, दोनों हो जाएंगे फिर। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है बहन जी? खुशी। बहन जी क्या परेशानी थी गांव में आपके? गंदे पानी की समस्या थी जी गांव में। कितने साल से दिक्कत थी जी? 10-12 साल 17 साल आराम से हो गए होंगे देखते हुए। हाँ जी। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद हुई है, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, जो उन्होंने हमारे गांव में सहायता पहुंचाई है हमारे लिए। बिना कुछ कहे, पॉलिटिक्स की तरफ से भी नहीं, पर हम पॉलिटिक्स को बोलते हैं तो वो भी इतना कुछ नहीं कर पाते जितना गुरु जी करते हैं दुनिया के लिए जी। तो पूरे गांव में अब राहत मिलेगी? हाँ जी, बहुत राहत मिलेगी। तो यहाँ पे और भी राम राम ताई जी। राम राम बेटा। ताई जी कितना क्या आराम मिलने वाला है गाँव को? बढ़िया है भाई। अच्छा, क्या परेशानी आया करती? पानी की है भाई। अच्छा। हाँ। अब जो मोटर पाइप पहुंचा दिए संत रामपाल जी महाराज, मौज होगी। मौज हो गई। मौज होगी। मौज होगी कभी। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद। अच्छा। धन्यवाद। सरपंच जी तो कह रहा हमारे तो भाई भगवान बन के आ गए जी। हाँ, धन्यवाद आ गया भगवान। कितने साल से समस्या थी? 2.5 साल हम तो बूढ़े हो गए। ये इतना पाइडी बाक है। अच्छा। इतना पाइडी बाक पाइडी लेवा हर गोपुर के जावा इतना पाइडी बाक है। बाहर का पाइडी आवस है। अच्छा। गंदा पाइडी बहुत घड़ा। अब समाधान कर दिया संत रामपाल जी महाराज। अच्छी बात कर दी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज को धन्यवाद से। राम राम जी। राम राम। क्या कुछ कहेंगे ताई जी? गांव में 15-20 साल से समस्या थी लगातार और एक अच्छा काम किया और बहुत जल्दी किया, हमारे गांव की समस्या का हल कर दिया। इससे हम रामपाल जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। बारिश के समय में घनी दिक्कत हुआ है? बारिश के समय में जी घरों के अंदर पानी घुस जाता था। अच्छा। हाँ जी। फिर कैसे गुजारा वगैरह कैसे हुआ? फिर जी नालियों से ही मोटर रख के इन पे ये क्या होते नाले, गंदे नाले पे मोटर रख के वैसे पानी निकालते थे सरपंच जी। अच्छा। हाँ जी। एक संघर्ष चलता ही रहता है। अब समाधान हो गया गाँव? अब समाधान हो गया। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सिलानी गांव में, सिलानी जालिम जो ये गांव का नाम है, इस गांव में सारा सामान यहाँ पर पहुँच दिया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रक
पाइपों से भरा हुआ यहाँ पर खड़ा हुआ है। मौजूदा जो सेवादार हैं उनसे एक बार पूछते हैं क्या प्रार्थना हुई थी और कितना क्या सामान जो यहाँ पर पहुँचा है। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव सिलानी ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में 13,500 फुट पाइप की कल रिक्वेस्ट की थी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 12 घंटे के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13,500 फुट पाइप भी आ चुके हैं और साथ में लगने वाले फेविकोल, नट बोल्ट सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रोवाइड करवा दी गई हैं। अच्छा जी। सत साहब जी, 5 मोटरें हैं जी इनकी और संत रामपाल जी भगवान जी का हमारे लिए आदेश है। ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है, पहले जो पाइप गुरुजियों की तरफ से ये आए हैं इनको भूमिगत करें। जो इन्होंने हमारे को पॉइंट दिखाए थे वहाँ पर उन पॉइंटों को दबाएं और उसके बाद हमारे को इतला दें। गुरुजियों से प्रार्थना करके वो मोटरें फिर उपलब्ध करा दी जाएंगी। सरपंच जी, कितना क्या सामान हैंडओवर कर लिया? मैं कल 21 तारीख को 2 बजे पहुंचा था संत रामपाल जी के पास और भगवान है हमारे लिए। आज 11 घंटों में हमारे गांव का गंदा पानी का निकास के लिए जो काम किया। और हम ये मानते हैं आज MP भी बनते हैं और विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, लेकिन ऐसा काम हमारे लिए किसी ने नहीं किया जो आज संत रामपाल जी महाराज भगवान ने ये काम किया। हम उसका शुक्रिया करते हैं। कितने मोटर पाइप आपके पास हुए थे? हमारे पास 13,500 फुट पाइप और 5 मोटर। अच्छा जी। मैं अब संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि पाइप मोटर आपको जब मिलेंगे जब ये पाइप दबा लोगे। दबा लेंगे जी। कब तक दबा लोगे? मैं मेरा ख्याल में 15 दिन के अंदर अंदर दबवा दूंगा इनको। अच्छा, उसके बाद फिर आप मोटर मिल जाएंगे आपको? हाँ, फिर मोटर मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं साथ दिया है जो सामान देख रहे हैं यहाँ पे फेविकोल ये सब आया, ये भी मंगाया था क्या? हाँ जी, गैल ये पाइप दबने के लिए तो जोड़ने के लिए तो ये हैं साथ में भेज दिया इन्होंने अपने आप ही। साथ में आप भगवान उतर रहे हैं यहाँ आनकर न। अच्छा। ठीक है, हमारे लिए तो मैं तो ये कहता हूँ सरपंच भी बन लिए भाई, अंटी के भी बन लिए, पार्टी के भी बन लिए। अच्छा। लेकिन हम बिना पार्टी के लिए थे का मुद्दा के, लेकिन आज हम एक संत रामपाल जी बिना वोट का राजा मिल गया आपको। बिना नेता, बिना वोट का राजा मिल गया। नहीं किसी को नेता वो होता है, ये बॉडीगार्ड उसने और सबको मान सम्मान भी करता है। अच्छा, हम मैडी में गए थे जब हमने लोग दौरा सुना था भाई ये संत रामपाल जी भगवान ने ये पाइप उतार रखे, मगर यार हमारे भी जाना चाहिए। अच्छा। तो फिर हम नारायण का जिक्र करया तो बोले भाई ये तो बंद हो गए, मगर बंद हो गए तो भाई देखेंगे। फिर कुछ विचार आया, मगर भाई चलो चलेंगे। जब ने बोले भाई वे तो खुद तो मिल लेंगे नहीं, जेल में है, मगर भगवान उड़ाते भी आवेगा। फिर ये वो कब आया आगे एक बार देख लो भाई इतना लोग बोल देंगे, फिर डूबा हो गया, बिना पाछे रोवेंगे। तो हम कल ही पूछे थे, समाधान हो गया। आज ही 5 बजे हमारे पास 6 बजे गाड़ी आली। अच्छा। हेलीकॉप्टर भेजा या क्या कराया क्या नहीं कराया समझ में नहीं आया है? बात नहीं आई। अच्छा, चमत्कार सा हो गया पूरा। कल ही आली है, कल ही 5 बजे पहले आली है। अच्छा, खेतों की कितनी समस्या थी? जो खेतों कितनी फसलों की समस्या 2 फसल किसान ये लेते हैं उगाई पे, उनकी कितने एकड़ में था नुकसान? ये जी मेरा ख्याल में कम से कम नुकसान होगा जब 200 एकड़ में नुकसान है। फसलों का भी नुकसान था, गांव को भी नुकसान था, तो दोनों समाधान कर दिए। दोनों समाधान कर दिए। संत रामपाल जी भगवान है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं तो नहीं कहूँ ऐसे नेता होने चाहिए, देश ने सोचनी चाहिए। तो भाई सरपंच जी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सारा सामान जो है आज यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। 12 घंटे 13 घंटे के अंदर इनका समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया है। सरपंच पूरा गांव हैरान है कि इतनी जल्दी जो सुविधा प्राप्त हुई है भगवान ही कर सकता है। आज सिलानी गांव में सिर्फ पाइपों का जत्था नहीं उतरा है, बल्कि 2000 एकड़ जमीन और हजारों परिवारों के लिए एक नया जीवन उतरा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 15 दिनों के भीतर इन 13,500 फीट पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से भूमिगत कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहाँ 10-10 HP की 5 शक्तिशाली मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद चाहे कितनी भी बारिश हो, गांव का सारा गंदा पानी सीधा ड्रेन नंबर 8 में समा जाएगा। दशकों का जो दर्द कोई सरकार नहीं मिटा पाई, उसे संत रामपाल जी महाराज ने महज 12 घंटों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन,
पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई।